हाय स्टूडेंट्स, बड़े हम कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर। उसका कुछ पार्ट हमने कर लिया, मेटल्स कर लिए, पहले मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ कर ली, देन नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कर चुके हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कर चुके हैं। फर्दर हमने स्टार्ट किया था हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कि धातां ते अधातां आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म ionic bond, they react to form ionic bond। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया पिछले लेक्चर में कि बॉन्ड कैसे बनता है और कौन बनाता है, कौन से एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, कौन से एलिमेंट्स कंबाइन नहीं करते। उसमें हमने पढ़ा था कि नोबल गैसेस जिनका शेल कंप्लीट है वो कंबाइन नहीं करते, बाकी सारे एलिमेंट्स जिनका शेल कंप्लीट नहीं है वो अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए कंबाइन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। बट बॉन्ड कई टाइप के हो सकते हैं। इनमें से एक बॉन्ड जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में बनता आपस में रिएक्ट करने पे, दैट बॉन्ड इज़ द आयोनिक बॉन्ड। तो व्हाट इज़ आयोनिक बॉन्ड, होता क्या है ये आयोनिक बॉन्ड? एंड आयोनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड, जो कब बनता है, which is formed when an atom, कब बनता है? when an atom can donate electron, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एंड अदर एटम, एक एटम डोनेट कर सकता है तो दूसरा क्या करेगा? अदर एटम कैन गेन, दैट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। वाई टू लूज एंड गेन, हमने पढ़ा कि किस लिए करते हैं रिएक्ट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये लूज और गेन भी क्यों करेंगे? टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, when one of the atom that will lose electron and another will gain electron to attain noble gas configuration, the bond formed is called ionic bond. The bond formed is called ionic bond. ये हो गया आयोनिक बॉन्ड। अब इसमें बोला जा रहा है कि वन ऑफ द एटम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो एटम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करने से, दैट इज कॉल्ड कैटायन। और दूसरा बोला गया है कि क्या करेगा? अदर एटम विल गेन इलेक्ट्रॉन, जो गेन करेगा वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन, दैट इज कॉल्ड एज द एनायन। ठीक है, तो आफ्टर द गेन anion is formed, after the lose cation is formed. Now when positively charged cation and anion, they come close to each other, when they come close to each other, a strong bond develops, a strong force develops, strong electrostatic force develops between the positively charged cation and the negatively charged anion. That is called as actually ionic bond. That is actually called as a ionic bond. The strong bond developed between the oppositely charged ions, that is called as ionic bond. That is called as ionic bond. The bond formed is called ionic bond. And ionic bonds, the compounds which carry ionic compounds, or the compound which have ionic bond, they are called as ionic compounds. वो कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या है? जब बॉन्ड बनता है कैसे? इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द आयोनिक बॉन्ड। और वो जिनमें आयोनिक बॉन्ड बनता है जिन कंपाउंड्स में, उनको आप आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हो। आयनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल हो सकती है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब इसकी एग्जांपल हो सकती हैं आयनिक कंपाउंड्स की।
तो let us see how sodium chloride is formed, how an ionic bond is formed between sodium and chloride ion. So let us discuss the formation of sodium chloride. Formation of ionic bond between sodium chloride. Formation of सोडियम क्लोराइड। बड़े कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की थी, पहले 20 एलिमेंट्स की थी। सोडियम क्या है कॉन्फ़िगरेशन, कोई बताएगा? हाँ, एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन है 281। व्हेन इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है ना इसके पास, इस पे क्या आ जाएगा 1 पॉजिटिव चार्ज। कब? जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, क्या रह जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 28, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट। आउटर मोस्ट शेल में कितने रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरा है जो इसके साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज द क्लोरीन एटम। एटॉमिक नंबर आपको पता 17 होता है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, उसने लूज कर दिया, क्या बन गया? सोडियम आयन कैटायन बन गया। अब इसके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बन गया ये क्लोरीन 1 नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड एज क्लोराइड। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई 288। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई 288। वो बना था सोडियम आयन, दिस इज क्लोराइड आयन। जो नेगेटिव वाले होते हैं उसके लास्ट में जनरली आई क्लोरीन था, किस में कन्वर्ट हो गया? क्लोराइड, क्लोराइड। ऐसे लास्ट में ITE, IDE, ATE ये वर्ड्स लग जाते हैं, तो जैसे ये बन गया क्लोराइड आयन। दिस इज एनायन, दिस इज कैटायन। व्हेन अ कैटायन, जो क्या था सोडियम पॉजिटिव, कम्स क्लोज टू क्लोराइड विच इज Cl1 नेगेटिव, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आउटर मोस्ट शेल अब कंप्लीट हो गया, इसका भी आउटर मोस्ट शेल अब कंप्लीट हो गया। इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप होगी, किनके बीच में? सोडियम और क्लोराइड के बीच में, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। इनके बीच में जो फोर्स डेवलप होगी दैट इज द आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये बन गया कंपाउंड सोडियम क्लोराइड जिसमें आयोनिक बॉन्ड है, इसलिए इस कंपाउंड को नाम क्या दे देंगे? ये एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, बॉन्ड इसमें आयोनिक है, इसलिए इस कंपाउंड को नाम दे देंगे आयोनिक कंपाउंड। जो दूसरे तरीके से आप सिंपली यहां से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, सोडियम कॉन्फ़िगरेशन है 281, क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन है 287। इन टर्म्स ऑफ लुईस डायग्राम हो तो हम कैसे शो करते हैं? जितनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट लगा देते हैं। सोडियम में एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स एक डॉट उसकी सिंबल के अराउंड शो कर देना। अब क्लोरीन में आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाली शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 डॉट्स शो कर दूंगा, 6 हो गए, ये 7। ये जो एक्स्ट्रा इस पे है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे इसका भी 8 हो जाता है और ये एक्स्ट्रा इसके पास चला जाता है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? व्हेन एन एटम कैरीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू दी अदर एटम विच नीड्स इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता, पर किस लिए लेता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है किसी एक एटम से। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, समटाइम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं।
ठीक है, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू दी अनदर एटम, वाई टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, सो एज टू कंप्लीट ऑक्टेट, ताकि क्या कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जब आउटर मोस्ट शेल में कौन सी कन्फिग्रेशन बन जाए, इनर्ट गैस वाली कन्फिग्रेशन बन जाए, तो उसमें जो बॉन्ड बन जाएगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द आयोनिक बॉन्ड। ये हमने बात की है सोडियम क्लोराइड की। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ और डिस्कस एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड, व्हाट इज द सिंबल फॉर पोटाशियम? पोटाशियम का सिंबल है K, एटॉमिक नंबर 19, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 8 8 एंड 1। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और क्या बन जाएगा 2 8 8 रह जाएगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, आउटर मोस्ट शेल में क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लोराइड मतलब क्लोरीन से बनेगा, क्लोरीन की आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 17 एटॉमिक नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन 287 है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो उसने लॉस्ट किया था, अब इसके पास 7 है, इसको 8 करने के लिए कितने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और क्या बन जाएगा क्लोराइड। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगी 288, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। पोटाशियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब क्लोज आएंगे डेवलप होगी, दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। किस किस के बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया, पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में बना। कैसे, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, पोटाशियम के पास एक एक्स्ट्रा था, क्लोरीन को एक चाहिए था, पोटाशियम से क्लोरीन पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो उससे क्या बन गया, आयोनिक बॉन्ड। तो मैंने पहले जैसे बताया, जरूरी नहीं है कि एक एटम ट्रांसफर होगा, एक से ज़्यादा एटम ट्रांसफर हो सकता है, एक से ज़्यादा एटम्स ट्रांसफर हो सकते हैं। बेटे हम एक से ज़्यादा ट्रांसफर वाली एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, वेरी गुड। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर इज 12, एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 282, क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन 282। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, लॉस्ट कर दे तो क्या बन जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 28 रह जाएगी। इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, लूज करके क्या बन गया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 28, हाउ, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर सबको पता है ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर इज 6 है या 8 है, 8 है, भूल जाते हो आप लोग, एटॉमिक नंबर इज 8। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 and 6। अब इसको 8 कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इसके पास है, 2 और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 2 ही लूज किया था उसने, 2 वो जो उसने लूज किए हैं ये 2 ले लेगा और क्या बन जाएगा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, जिसको क्या बोलते हो आप, ऑक्साइड आयन। मैंने बोला है नेगेटिव आयन जो होते हैं उनके लास्ट में क्या लगता है, आइड, इट्स, ठीक है, तो ये बन गया ऑक्साइड आयन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 8। देखो इसका भी शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी शेल कंप्लीट हो गया। एक है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, दूसरा है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 है, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है। दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, फोर्स डेवलप हो जाएगी अट्रैक्शन की, दैट फोर्स इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। जब मैंने आपको एक अलग तरीका बताया था डॉट्स की टर्म में, उसमें भी देख लीजिए मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, उसके सिंबल के अराउंड 2 डॉट्स शो कर दिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 2। हमें पता सिर्फ बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते।
अब ऑक्सीजन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 6, इसलिए हमने उसके अराउंड 6 डॉट्स लगा दिए। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नीशियम लॉस कर देगा और ऑक्सीजन ले लेगा। अब ऑक्सीजन जब ले लेगा तो ऑक्सीजन का क्या कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट, इसके भी ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाएगी तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाएगी, फोर्स डेवलप हो जाएगी। दैट फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि स्टैटिक चार्जेस है उनके बीच में फोर्स है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं। और आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। तो जैसे मैंने बेटे मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन शो की, कैन यू शो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड? हाँ जी, कोई बना सकता है जी, सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन शो कर सकते हैं? हाँ ट्राई करो बेटे। यस, वेरी गुड। किसकी फॉर्मेशन शो करने के लिए बोला आपको? सोडियम ऑक्साइड। पहले हमने सोडियम क्लोराइड किया है, उसी को देख के। सोडियम सिंबल इज Na, एटॉमिक नंबर 281, ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस्ट कर देगा तो क्या रह जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 28, बन जाएगा सोडियम 1 पॉजिटिव, 28 रहेगी कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, ऑक्टेट कंप्लीट। मैंने क्या बनाने के लिए ऑक्साइड, बट ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन में क्या है 2 6। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है, बट ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को? ऑक्टेट मतलब 8 पूरे करने हैं। आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6, तो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब देयर विल बी 2 सोडियम आयंस, 2 सोडियम होंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने लॉस्ट किए, 2 सोडियम आयंस ने लॉस्ट किए, ये ले लेगा और क्या बन जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन क्या बन गया, ऑक्साइड आयन बन गया। कॉन्फ़िगरेशन अब इसकी 28 हो गई। इट मीन्स 2 सोडियम एंड 1 ऑक्सीजन, इनके बीच की जो फोर्स होगी, क्योंकि ऑन द होल न्यूट्रल होता है मॉलिक्यूल, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स डेवलप होगी दैट इज द आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड द ऑक्साइड आयन, दैट इज आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड ऑक्साइड आयन। क्लियर? तो ऐसे ही आप सिंपली शो करना था तो ऐसे भी शो कर सकते थे, दोनों सोडियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक एक, ऑक्सीजन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बताया हुआ 6, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाए अगर, ऑक्सीजन पे। इनका 281 था, दोनों का एक एक शिफ्ट हो गया, 28 रह जाएगा। इसका 26 था, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन जाएगा, 28 बन जाएगा। इस तरीके से आप और भी कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड, इस तरह कंपाउंड्स जो हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनकी फॉर्मेशन शो कर सकते हो। इन सब में क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड। किन में बनते हैं आयोनिक बॉन्ड? एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड। क्यों बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ताकि उनका क्या कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, एक से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है दूसरे में चला जाता है, ठीक है। तो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, आयोनिक बॉन्ड। उन बॉन्ड्स ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड्स के अंदर होता है उनको नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड्स। देन आयनिक कंपाउंड्स के बाद बेटे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कि इनके क्या गुण होते हैं। जो आयनिक यौगिक होंगे उन्हां दे गुण की होंगे हैं वो पढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनी यौगिकां दे गुण। पहली प्रॉपर्टी है दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।
ठोस ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਂ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ हैं। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड क्रिस्टल जो होते हैं इनके दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। क्रिस्टल्स जो होते हैं इनके वो हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। बटे आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देखे होंगे, पोटाश एलम के क्रिस्टल्स देखे होंगे, सोडियम क्लोराइड तो हर एक ने देखा होगा, घर में किचन में होता ही है, ठीक है। तो ये क्या है, किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स की। तो धन बेटे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं इनके, हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं उसके लिए मैंने आपको बता दिया, स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो डेवलप होती हैं ऑपोजिटली चार्ज आयंस में, काफ़ी स्ट्रांग होती है, काफ़ी पावरफुल होती हैं, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। उबाल दर्जे ते पिघलाव दर्जे काफ़ी उच्चे होंगे हैं। मेल्टिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है 800 डिग्री सेल्सियस है, 800 डिग्री सेल्सियस है। 273 और ऐड कर लो तो केल्विन में लिखना है तो वो हो जाएगा 1073 केल्विन, इतने केल्विन है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका वो नियरली 14-13 डिग्री सेल्सियस है। सो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स के क्या होते हैं, काफ़ी हाई होते हैं। वाई, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देन तीसरा आयनिक कंपाउंड्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। और मैंने पहले बताया था क्या प्रिंसिपल है हमारे पास, लाइक डिजॉल्व लाइक। वाटर में क्योंकि क्या होते हैं, एक पोलर सॉल्वेंट है जिस पे पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल होते हैं। आयनिक कंपाउंड के अंदर भी पढ़ा आपने, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होते हैं, इसलिए इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स वाटर के अंदर इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हैं। दूसरी बात, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ज़्यादा, जिस वजह से हम वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ दी चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। और आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि पोलर होते हैं इसलिए पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इजीली ये क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। देन आयोनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। एक्वस और मोल्टन स्टेट में हो गए, एक्वस मतलब पानी में डिजॉल्व हुए होंगे, जली कोल, ठीक है, पानी में डिजॉल्व होंगे, जब मेल्ट फॉर्म में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बट सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तब कंडक्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि उनके आयंस फ्री फॉर्म में नहीं होते। जब वो एक्वस जब मोल्टन फॉर्म में होते हैं उसके आयंस क्या होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं, और इसलिए वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो क्लियर है बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं करते, बट एक्वस या मोल्टन फॉर्म में कंडक्ट करते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टलाइन और यू में से आयनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट दे आर क्रिस्टलाइन, सेकेंड क्रिस्टलाइन जो हैं जहाँ आयनिक कंपाउंड्स जो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, देन वाटर में इजीली डिजॉल्व हो सकते हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बट कब कंडक्ट कर सकते हैं, इन द एक्वस और मोल्टन फॉर्म। तो बेटे ये सारा जो चैप्टर था हमने 4 लेक्चर्स में पढ़ा है, बट आप लेक्चर पूरी तरह से देखते नहीं हो। लेक्चर को स्टार्ट करते हो, लेक्चर को बंद कर देते हो। लेक्चर पूरा देखो, चारों के चारों लेक्चर्स जो हैं आपने पूरे देखने हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और फर्दर अपने जितने भी फ्रेंड्स जो इसका कोई एडवांटेज ले सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स का भी, उनको सबको ये पास आउट कर देना, उनको भी देखने के लिए बोलना है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।